हरियाणा कांग्रेस में संग्राम, राहुल हो गए परेशान। चुनाव से पहले शैलजा ने राहुल को फंसाया। दो गुटों में बटी कांग्रेस, सिर पकड़ने लगे खड़गे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। योगी को गिराने चले कांग्रेस खुद ही अपने घर में गिर गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतकर ओवर कॉन्फिडेंस में डूबी कांग्रेस बुरी तरह फंसती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने ऐसा बवाल मचाया है कि राहुल गांधी सिर पकड़ने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल इस बार बवाल मचा है हरियाणा में। हरियाणा में चुनाव से पहले ही कांग्रेस को हार दिखाई देने लगी है। बड़े नेता दो गुटों में बंटते दिखाई दे रहे हैं। एक और जहां कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा पदयात्रा की तैयारी कर रही हैं, वहीं इनके कुछ दिन बाद ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा का ऐलान कर दिया है। दोनों की एक समय पर आमने सामने यात्रा होने वाली है और दोनों ही एक दूसरे के धुर विरोधी भी बताए जाते हैं। खास बात तो यह है कि दोनों की यात्राओं में सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों का ही फर्क है। कुमारी शैलजा ने 7 जुलाई को पदयात्रा की घोषणा की है। कुमारी शैलजा की यात्रा का फोकस शहरी क्षेत्रों पर रहेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 11 जुलाई को चंडीगढ़ में पदयात्रा का ऐलान कर दिया था। हुड्डा की यात्रा आधा दर्जन विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचेगी। तो शैलजा और हुड्डा दोनों ही हरियाणा के बड़े नेता हैं। दोनों के एक समय पर पदयात्रा निकालने का मतलब है दोनों के बीच गुटबाजी, और दोनों ही अपने अपने समर्थकों को इकट्ठा कर अपनी पावर दिखाकर आलाकमान को खास मैसेज पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं, ताकि हरियाणा में अगर कांग्रेस मुश्किल से अगर जीत भी गई तो शैलजा मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जंग छेड़ देंगी। वो अपने आप को काफी वक्त से मुख्यमंत्री की दावेदार भी मानती आ रही हैं, क्योंकि वो साफ शब्दों में कह चुकी हैं। कांग्रेस आलाकमान ने 26 जून 2024 को मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सभी को मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा प्रभारी या राज्य इकाई में प्रमुख पदों पर बैठे किसी भी व्यक्ति की ओर से किया जा रहा है। अगर चीजें वैसे ही चलती रही जैसे चल रही है तो बदलाव जरूरी है। यह अभी पूरी तरह से एक तरफा है, जो विधानसभा चुनावों में वांछित परिणाम नहीं लाएगा। उससे गलत संदेश जाता है। इस समय यहाँ एक गुट का एक अधिकार प्रतीत हो रहा है। रिपोर्ट की माने तो हुड्डा की अगुवाई में शुरू हो रही यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। इसके जरिए बीजेपी को महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर घेरने की पूरी तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी तक शैलजा की यात्रा में खास समर्थन किसका मिलता है ये नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दिल्ली से कौन नेता शैलजा की इस यात्रा में शामिल होगा, कौन नहीं होगा, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन आलाकमान की तरफ से पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है कि प्रदेश के नेताओं को एकजुट होना चाहिए, लेकिन कांग्रेसियों ने आलाकमान को ही साइडलाइन कर दिया। जिस बात का डर था वही हुआ। एक साथ अलग अलग यात्राओं ने गुटबाजी को हवा दे डाली है। रिपोर्ट के मुताबिक कुमारी शैलजा की पदयात्रा को राज्य में एक और पावर सेंटर बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। शैलजा के कई समर्थक उनके सीएम बनने का समर्थन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हुड्डा कैंप ने पहले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम पद के चेहरे के तौर पर आगे बढ़ा दिया है। खैर, इसी गुटबाजी की वजह से कांग्रेस राजस्थान में डूबी। छत्तीसगढ़ अपनों की वजह से ही छिन गया, क्योंकि राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की आपसी लड़ाई ने कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े कर दिया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव की जंग ने कांग्रेस को डुबा दिया। अब हरियाणा में लोकसभा चुनाव में ठीक ठाक प्रदर्शन कांग्रेस ने किया, 5 सीटें पाली, लेकिन ये जीत शायद कांग्रेसियों को हजम नहीं हो पा रही है। कुमारी शैलजा अलग गुट बनाकर खुद को मुख्यमंत्री पद की दावेदार मान रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हुड्डा फिर से तैयारी कर बैठे हैं। और ये तब हो रहा है जब सिर पर विधानसभा चुनाव है, और ये गुटबाजी चुनाव से पहले कांग्रेस को हार दिखा रही है, और बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका एक तरफा फायदा भी मिल सकता है। तो फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।